जवाब दिया, कोई धर्म नहीं दिया। हमने कहा कि जब हमारा ये बीए में जा रही है, बीए करने या बीएससी करेगी, कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई धर्म नहीं दिया है, क्या धर्म से क्या लेना देना। यहां तक कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई धर्म ही नहीं दिया। तब हमने कहा कि आप जब जनगणना होगी 2026-27, ध्यान से सुनिए, आप लोग कहते हैं ना कि हम नौजवानों की जिम्मेदारी नहीं है, सब बुढ़े बुढ़े लोगों की जिम्मेदारी है, कल 10 साल में कुल टपक जाएंगे और 10 साल बाद आप क्या करेंगे? 50 साल तक आप भीख मांगते नजर आएंगे। तनिक भी लापरवाही आपकी हुई, 50 साल आपको कोई दिखाई नहीं देगा। इसलिए गंभीर हो जाओ। इस लड़की को नहीं मालूम कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई धर्म दिया। तब मैंने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जब धर्म की जनगणना होगी, जनगणना 2027 में होने जा रही है, फरवरी में, जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी, धर्म भी पूछा जाएगा, तो आखिर अपने धर्म के कॉलम में क्या लिखेंगे? इस बात को समझिए। तो बाबा साहब ध्यान रखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बौद्ध धर्म सबसे अच्छा है, और इस भारतवर्ष में जाति समाप्त करना चाहते हो, नीचता समाप्त करना चाहते हो, अछूतपन समाप्त करना चाहते हो, तो अपने धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखने का काम करना, ये संकल्प लेकर के जाना मेरे साथ है। अभी अशोक प्रबुद्ध साहब वहां भी बोले थे, लेकिन आपका दिमाग यहाँ बहुत ही स्थिर हो गया है। तो जनगणना जब होगी तो अपने धर्म के कॉलम में बौद्ध लिख देना, लेकिन ये अवसर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, क्योंकि जनगणना वाला आएगा, आपकी बस्ती में घूमेगा, फार्म देगा, ऐप रहेगा, अनजाने में आप हिंदू लिख देंगे, क्योंकि कुछ साथियों को मालूम हो गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई धर्म नहीं दिया। ये प्रचार करना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म दिया है, नौकरी में आरक्षण दिया, शिक्षा में आरक्षण दिया, राजनीति में आरक्षण दिया, और आपके संविधान में दे दिया कि धर्म की स्वतंत्रता है। और सबसे बड़ी बात आई, 1990 में संशोधन हो गया कि अनुसूचित जाति का बंदा, अनुसूचित जनजाति का बंदा धर्म के कॉलम में बौद्ध धर्म लिखेगा तो उसका आरक्षण नहीं जाएगा। आरक्षण आपका जाने वाला नहीं है। आपने धर्म के कॉलम में बौद्ध लिख दिया, और कोई पूछे कि कब से आया है, तो 1990 से आया है। 1990 से अब ये हो गया कि धर्म के कॉलम में आप बौद्ध लिख दिया। जितने अनुसूचित जाति के बैठे हैं, जितने भी अनुसूचित जनजाति के बैठे हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, और आज 11 अप्रैल रन फॉर अम्बेडकर के दिन इस मंच से मैंने 2-3 मिनट जो टाइम आपका लिया है कि यहां से जाएं तो आप एक संकल्प लेके जाएंगे कि धर्म के कॉलम में कानों कान सबको बता दीजिए कि धर्म कॉलम में बौद्ध लिखना, आपका आरक्षण जाएगा नहीं अनुसूचित जाति का। इस बात को आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर समझ गए तो हाथ उठाइए। हाँ, समझ गए। अगर मैंने पूछ लिया कि अनुसूचित जाति वाले आपके अनुसूचित जाति में आते हैं, आप जाति लिख देंगे, लेकिन धर्म वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, तो आप लोग क्या लिखेंगे? अब बौद्ध आपने लिख दिया तो आपका अनुसूचित जाति का आरक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। अब कोई पूछेगा कि आखिर धर्म के कॉलम में कौन कौन सा धर्म लिखने पर अनुसूचित जाति का आरक्षण रहेगा? हिंदू, सिख या बौद्ध? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन धर्म दिया था? बौद्ध। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने अधिकार आपको दिया है गोलमेज सम्मेलन में कि हम हिंदुओं से अलग हैं, अभी लंबा चैप्टर हो जाएगा इसलिए आज नहीं बोलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम हिंदुओं से अलग हैं, और इसलिए हमारा धर्म क्या है? बौद्ध धर्म के। हम लोग मूलतः बौद्ध हैं। अछूतों का अपमान ही बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल आधार है, तो हम लोग बौद्धिस्ट हैं। तो ये बात आप ले माताएं बहनें सभी लोग समझ गए कि नहीं समझ गए?